जी बेगम। ज़ैनब के पापा दुआ घर में बहुत तंग कर रही है, भला आप इसे साथ ले जाते। बेगम मैंने भी तो काम करना था ना, फिर मुझे भी तंग करती। फिर क्या करें इसका? चले मैं घर आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। या अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाह मुझे माफ कर दे, आमीन। चलो अब नए गुनाह शुरू कर लो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दुआ छोड़ दो ये मेरी तस्बीह। आ गए हैं तुम्हारे पापा, करते हैं तुम्हारा इलाज। दुआ क्यों तंग करती हो अपनी मामा को? दिन ब दिन गुनाहगारी होती जा रही हो। पापा जी अल्लाह से माफी मांग तो रही हूँ, मामा ही बीच में आ जाते हैं तो। चलो दुआ आज तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है पापा जी। हॉस्पिटल ले जाएं इसे, वहाँ से इसका टेस्ट करवाएं। ओह बेगम। बेगम गुस्से में है पापा जी, कोई बात नहीं। चलो ये बताओ मामा पापा दिन में कितनी बार झगड़ा करते हैं? मुझे क्या पता है पापा जी। चलो तुम्हारी वजह से झगड़ा होता है और तुम्हें पता ही नहीं। ओह नो। बेगम। कोई बात नहीं पापा जी, हम पे इल्जाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही। नाम बदनाम तो वैसे भी है, ऐसे भी सही। देखा बेगम, दुआ कितने अच्छे दिल की मालिक है। शुक्रिया पापा जी। ठीक है, दिल की मालिक ही रहे, इस घर की मालिक बनने की कोशिश न करे। पापा जी चले खेलते हैं। नहीं दुआ, बाद में खेलेंगे। ओहो ये क्या काट रहा है मुझे? पापा जी दुआ के पापा को करंट लग गया। ज़ैनब के पापा। बेगम अगर कभी घर में किसी को करंट लग जाए ना तो आपने वो मेन स्विच बंद कर देना है, ठीक है? ओहो चूटी थी है? भागो। ये लो खाना, और अब किसी की आवाज ना आए। पापा जी आप मामा से डरते हैं? डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा भला? ये कौन बोला? ये दुआ बातें कर रही थी बेगम। दुआ अब किसी की आवाज आई ना तो छोड़ूंगी नहीं। बेगम हमें बिस्मिल्लाह तो पढ़ लेने दो ना। हाँ मामा जी, वरना सारा खाना शैतान के पेट में चला जाएगा ना। चलो पढ़ लो फिर जल्दी से, 5-5 रोटियां खा जाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के भी। माशाल्लाह दुआ, तुम्हें नजर ही ना लग जाए। चलो दुआ तुम्हारी नजर उतारूं पहले। बेगम हम पहले लेट हो चुके हैं। नहीं जी, नजर वजर कुछ नहीं होती। और क्या ना पापा जी? नहीं मोहम्मद भाई तो मैं नहीं लगती। तो जी मैं शान नहीं हूँ। मोहम्मद इस घर में तुम ही तो अच्छे इंसान हो। बेगम उतार लो फिर नजर, हमने जाना भी है। जी ज़ैनब के पापा। नजर ही उतारनी है, ये मेरी अंगूठी नहीं उतार लेनी। दुआ तुम अपनी मामा को चोर समझती हो। नहीं मामा जी, पापा कहते थे तुम्हारी मामा ने मेरा दिल चुरा लिया था। ज़ैनब के पापा। पापा मेरे प्यारे पापा, तुम भी मुझको याद आते हो। क्या बात है दुआ बेटा? पापा जी आप जिंदा हो। कितनी दफा कहा आपको इसे स्कूल भेजा करें, वेली बैठ के कुछ भी सोचती रहती है। ठीक है बेगम, दुआ कल से स्कूल जाएगी। नहीं पापा जी, मामा भी जाएंगे। क्यों जी, मैं क्यों जाऊंगी? आपको भी पढ़ना नहीं ना आता? नहीं दुआ बेगम को पढ़ना आता है। आता है तो ये पढ़ के सुनाए। हाँ लाओ मैं अभी पढ़ देती हूँ। पढ़ो पढ़ो। ये तो दुआ तुम्हारा और तुम्हारे पापा का नाम लिखा है। बेगम दुआ को ना जरा जल्दी तैयार कर दें, बाहर फैन आए हैं। जी ठीक है ज़ैनब के पापा। नहीं पापा जी, मैंने नहीं मिलना उनसे। नहीं दुआ बेटा ऐसे नहीं कहते। आप उन्हें कह दे मैं घर में नहीं हूँ। दुआ अपने पापा को झूठ बोलना सिखा रही हो। पापा जी आप भी तो ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ तो आपके पापा बड़े हैं ना। मोहतरमा बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। अच्छा देखो दुआ आज से मैं भी सच बोलूंगा और आप भी, ठीक है ना? ठीक है पापा जी। माशाल्लाह। पापा जी आपको मामा की एक सच्ची बात बताऊं? चलो। हाँ बताओ दुआ। मामा ने आपके पैसे निकाले थे। बेगम ओहो दुआ झूठ बोल रही है। दुआ तुम नहीं सुधरोगी। मामा के पैरों तले जन्नत होती है, पर देखी तो नहीं कभी। दुआ बेटा जन्नत देखने से नहीं खिदमत करने से मिलती है। और वो इसने करनी नहीं है। तो दुआ किया तड़ो ना। मैं पापा की खिदमत करती हूँ जी, करती हूँ ना पापा जी। हाँ दुआ वो तो ठीक है पर मामा की खिदमत किसने करनी है फिर? अब मामा की खिदमत भी मैंने करनी है। हम आती भी डरती हैं, पापा आती भी डरती है। दुआ मैं ना अभी छोटी हूँ। अच्छा मैं भी तो छोटा हूँ ना, तो मैं कौन सी बड़ी हूँ? तुम लोगों को ना ऐसे समझ नहीं आनी। हेलो प्लीज अंकल। ओह नो। अगला पेशेंट। हाँ तो खाला
खाला जान, क्या हुआ है आपको? काफी दिनों से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा तो ये बात है। जी डॉक्टर साहबा। अभी ठीक हो जाते हैं आप। अगला पेशेंट। हाँ तो अंकल जी क्या हुआ है आपको? डॉक्टर साहिबा मुझे ना बुखार हो गया है। अभी उतर जाता है अंकल जी। अगला पेशेंट। हाँ तो माँ जी आपको क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ डॉक्टर साहबा, ਤੁਹਾਡਾ इलाज होने वाला है। या अल्लाह खैर। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮਾਂ ਜੀ। मेरी तो सुबह दी अख पई फड़कदी है। मेरी आँख भी फड़क दी है पे दादी जी। तेरा तो उंज ही इलाज होने वाला ना दवा। लो जी बिल भी आ गया जी। हैं 30,000 रुपए। एसी तो हम चलाते कोई नहीं है। दादी हो रही थी पंखा चलाई रख देने ना। चलो बिल ते जेड़ा होना सी वो हुन आ गया है। पर बेगम इन्ना बिल ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਂਗੇ? पापा जी दादी दियां वालियां बेच लो हाँ। दुआ चुप करो।